अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए चाहे आप टू डू लिस्ट बनाएं या ना बनाएं, एक नॉट टू डू लिस्ट ज़रूर बना लीजिए कि क्या ऐसे काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। जो काम आपका सबसे ज़्यादा टाइम खाते हैं, अगर आपने उन्हें अवॉइड कर दिया तो थोड़ा देर से ही सही, लेकिन जो आपको काम करने थे ना, वो आप करने में लग जाओगे और आपका दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बन जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज सुबह से शुरुआत कर रही थी, लेकिन किचन में बिना गैस जलाए भी इतनी गर्मी जो इस टाइम पे पड़ रही है, मेरा फ़ोन प्रॉब्लम कर रहा है शूट करने के लिए। तो किचन की क्लिपिंग्स इसमें ना के बराबर ही आपको मिलेंगी। हाँ, बताती ज़रूर जाऊँगी कि क्या क्या बनाया था। तो सुबह का नाश्ते का जो मेन्यू है वो काले चने रात को भिगोए थे, हल्का सा नमक डाल के इनको वॉश करके और सीटी लगाने के लिए इनको रख दिया है। सबसे पहला काम मैंने दिन का यही किया। उसके बाद फिर मैं लगूंगी घर की सफाई में। तो सफाई में झाड़ू पोछा पूरे घर में एक साथ हो जाएगा। जीना और बाहर ऊपर वाली लॉबी भी साथ में ले लेती हूँ, बेडरूम भी, और बाहर वाले जो लॉन की डस्टिंग है वो मैं सुबह के टाइम ही करूँगी, गेट वगैरह सब कुछ। और बाकी अंदर की डस्टिंग जो है वो पार्ट्स में कर रही हूँ। एक बार लॉबी कर दी चलते फिरते, कभी बेडरूम कर दिया, कभी कुछ। तो आज मेरा बेडरूम का प्लान है कि बेडशीट वगैरह सब बदलूँगी, तो बेडरूम की डस्टिंग मैं बाद में करूँगी। फ़िलहाल ये है कि यहाँ पर झाड़ू लग जाएगी और पोछा। इतने झाड़ू लगी थी, इतने चने की जो गैस थी वो मैंने बंद कर दी, उसमें सीटी आ गई थी, तो इनका प्रेशर निकलेगा, थोड़े ठंडे होंगे। इतने मैं अपनी बाकी का काम कर रही हूँ। तो झाड़ू के टाइम तक गैस जो है वो बंद हो गई थी। अब मैंने डस्टर ले लिया और बाहर वाले हिस्से की सफाई जो है वो मैंने करनी शुरू कर दी। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है सुबह से ही, लेकिन है गर्म ही। सुबह के टाइम भी हवा में ठंडक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी पूरे भारत में ही यही हाल है। मीम्स बन रहे हैं दुनिया भर के गर्मी पे, और ऐसी गर्मी मैंने अपने जीवन काल में आज तक नहीं देखी। बहुत सारे लोगों का आई एम श्योर यही एक्सपीरियंस होगा। 46-47 पारा मैंने आज तक अपनी लाइफ में फील नहीं किया। पहली बार ही है इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी का जो सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो ऑब्वियसली आदत पड़ते पड़ते पड़ती है हर चीज़ की। अब जो हवा चल रही थी सुबह से, या कल शाम से कहना चाहिए, उसका ड्रॉबैक ये है कि धूल जो है वो 1.5 से 2 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये डस्टर इतना बढ़िया है कि व्हीकल हो, यहाँ पर शीशा हो, जो शीशे के ऊपर डेकोरेशन लटकाई हुई है वो हो, या ये सारे शो पीसेस हो, सब पर ये अच्छे से जो ढीली धूल होती है जो हवा के साथ जम जाती है उसको ये प्रॉपर हटा देता है। जमी हुई धूल में ये कारगर नहीं है, लेकिन जो डेली की धूल होती है उसे बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ कर देता है। 4-5 साल हो गए इसको करते हुए, सारे शो पीसेस पे ढंग का काम करता है। अगर आपको ये शो पीस किसी वजह से पसंद आ रहे हो, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अब फ़ोन को मैंने लगा दिया था चार्जिंग पर वापस, और उसके बाद बाहर पानी डाल दिया है, पोछा लग गया है। यहाँ पर हमारी घर की जो सफाई है वो हो गई है पूरी। अब मैं जाऊँगी सीधे, पसीने में तरबतर हो चुकी हूँ, तो मैं सीधे जाऊँगी नहाने। और नहाने से पहले अपने साफ़ सुथरे घर को एक बार देखा नज़र भर के, और अब मिलती हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। तो नहाने के बाद जो हमारा काम है वो सबसे पहले अभी मंदिर की सारी चीज़ें जगह पर रख कर, थोड़ा मंदिर साफ़ करके फिर पहले पूजा कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं किचन में जो है चने बॉईल हो ही चुके हैं, वहाँ पर ज़्यादा काम है नहीं, और अभी कोई उठा भी नहीं है। तो ये है कि 7:30 पौने 8 के करीब का टाइम हो रहा है। इतने मेरे हस्बैंड अब इसी बीच में उठ जाते हैं। तो अब मैं जो हूँ आराम से पूजा कर पा रही हूँ, क्योंकि स्कूल नहीं है, भागा दौड़ी नहीं है। चाहो तो आरती या चालीसा भी अगर इस टाइम पे करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, इतना टाइम होता है। तो यहाँ पहले मैंने मंदिर जो है वो साफ़ कर दिया, उसके बाद जल वगैरह रख के फिर मैंने दीपक ज्योति अपनी जला दी।
अब पूजा समाप्त हो गई है तो मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए। ऊपर तुलसा जी के पास जाऊंगी, बस जल चढ़ा के ही आना है, क्योंकि जो फूल वाले पौधे हैं वो गर्मी से डैमेज इतने हो गए हैं कि उनमें से किसी पर भी, इवन सदाबहार पर भी कोई फूल नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गर्मी से मेरे पौधों पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ पूरी सुबह से लेके शाम तक लगातार धूप कोई सी भी छत पे नहीं आती, इसलिए बस बचे हुए हैं। पूरा समझिए पौधा ख़त्म कोई नहीं हुआ, लेकिन एक भी फूल इस टाइम पे फूल वाले पौधों पे नहीं आ रहा। तो भगवान जी के लिए भी या तो बाहर से माला वगैरह मंगवाई जाए या फिर बिना फूल के ही ऐसे ही पूजा कर ली जाए। हाँ तुलसा जी ठीक हैं, एक में दल हो रहे हैं, ये मुझे हटाने हैं, बाकी दल जो हैं दूसरी वाली में नहीं है। और अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर शुरू हो गई है बारिश, सुन के कानों में रस घुल रहा है कसम से। इस टाइम पे बारिश की आवाज़ आ रही है बाहर। और जी उसके बाद फिर मैं आ गई, अब अपने व्लॉग पे आ जाते हैं। मैं नीचे आ गई थी, अब पूजा का काम ख़त्म हो गया तो किचन में जो है वो चने पूरे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड और मैं बिना फ्राई हुए चने सब्जियों के साथ मिला के इसको खाएंगे। बाकी बच्चों को यह है कि वो उन्हें फ्राइड वाले पसंद आते हैं। तो मैंने खोल के देखे चने पहले बॉईल हो गए या नहीं हो गए। अच्छे से हो गए थे तो कुकर एक साइड रखा और इसमें मिक्स करने के लिए सब्जियां जो हैं वो चॉप करनी शुरू कर दी। तो इसमें जो भी अवेलेबल हो उसमें आप गाजर, टमाटर, प्याज या फिर आप बीटरूट, कुछ भी जो भी मतलब कच्ची खाई जाने वाली सब्ज़ी हैं वो इसमें मिला लो तो अच्छी लगती हैं। और साथ में अगर आपको खट्टा पसंद है थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, नहीं तो खटाई भी डाल सकते हो। इसके बिना भी नॉर्मल अच्छा लगता है। तो वैसे नमक जो है वो मैंने चने उबलने में डाला था, तो इसलिए नमक की भी इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने प्याज चॉप कर ली, टमाटर चॉप कर लिया, इसके बाद आधा सा एक खीरा ले लिया है। ठंडी हैं सारी सब्जियां, लेकिन चने गरम है तो नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। और जब ये इतनी काटी हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे बाउल जो हैं वो इसमें रेडी हो जाएंगे। बाकी बच्चे अब उठ के आ गए हैं, लेकिन उन्होंने एक चम्मच टेस्ट करके मना कर दिया, तो उनके लिए फिर मैंने फ्राई किए थे, जैसे मैं करती हूँ आपके साथ कई बार शेयर किए, जीरा और सूखी मिर्च के साथ। अब मैं ये क्लिप है, उसके बाद नाश्ते के मैंने बर्तन कर दिए थे किचन साफ़ करके। अब जो मैं बेडरूम की है, आज बेडशीट वगैरह मुझे बदलनी है, तो अभी लगे हाथ जो है थोड़ी रोज़ से ज़्यादा आज इसकी क्लीनिंग कर देते हैं। मैट मैंने आपको दिखाए थे पिछली बार, धुल गए थे। और अब इसकी बेड साइड के जो नीचे की क्लीनिंग रह गई है, बस वो रह गई है। और आज मैंने इसको बेड को जो है अच्छे से यहाँ से झाड़ के मैट्रेस प्रोटेक्टर वगैरह भी क्लीन कर दिया। इस टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको वॉश भी कर सकते हैं, मशीन में आराम से वॉश हो जाता है ये। और मतलब मुझे टाइम हो गया इसको ख़रीदे हुए, एग्जैक्ट रेट याद नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा निकला था ये भी मीशो से ही। तो पानी वगैरह भी इसमें यह है कि थोड़ा बहुत आधा कप, 1 कप इस तरीके का तो हो जाता है, लेकिन अगर आप सोचें कि इसमें जग भर के उड़ेल दें तो वो गद्दे तक पहुंच जाएगा, उतनी कैपेसिटी इसकी नहीं है। बाकी ठीक ठाक काम कर जाता है। अब मैंने तकियों पर जो है वो कवर चढ़ा दिए पहले, और जो धोने वाले हैं जो इनके कवर निकल रहे हैं उनको मैं यहीं साइड पे ज़मीन पे डालती जा रही हूँ। और प्लान ये है कि आज जो सिंपल पहनने वाले कपड़े हैं वो वाली लॉन्ड्री आज नहीं करेंगे। यहाँ से जो कुशन कवर, बेडशीट और ये सब निकलेगी इसको धो देंगे, तो आज बेडरूम का जो है वो काम निपट जाएगा। अब जो कुशन कवर हैं उनको मैं क्या करती हूँ, जो पुराने कुशन कवर हो जाते हैं या जिनका सेट ख़राब हो गया, किसी वजह से फट गया या कुछ और है, तो जो बचे हुए हैं वो मैं कुशन के अंदर जो है इनको प्रोटेक्टर के तौर पे इनको चढ़ा के रखती हूँ। तो जब आपको लगे कि ऊपर वाले कवर के साथ अंदर का भी थोड़ा सा धोने का मन कर रहा है, तो आप उसको जो अंदर आपने चढ़ाया पुराना वाला पिलो कवर उसको भी वॉश कर दीजिए, तो आपकी जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है वो बची रहती है। तो ये जितने भी मेरे पुराने पिलो कवर रहते हैं इस तरीके के कुशन कवर, वो अंदर चढ़ाने में मैं यूज़ कर लेती हूँ, इतनी जल्दी उनको फेंकती नहीं हूँ जब तक वो ख़राब नहीं हो जाते बिल्कुल। अब ये सारा जो चढ़ने का काम था वो तो हो गया। अब जो डैशबोर्ड है उसको एक बार अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सादे पानी से जो कपड़ा है वो निचोड़ के अच्छे से वो साफ़ कर लेती हूँ। अगर कोई चिकनाई का या कुछ वैसा दाग वगैरह लग गया है तो हल्का सा कपड़े में ही विम बार या डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो, या फिर कोई सा भी जो कपड़े धोने का साबुन होता है हल्का सा, वो ज़रा सा लगा के और फिर उस दाग को साफ़ करके और फिर क्लीन कपड़े से एक बार अच्छे से वाइप ऑफ कर देती हूँ। मैं इसमें कभी पॉलिश वगैरह के तौर पे तेल वगैरह या कुछ भी अप्लाई नहीं करती, और
पलंग जो है वो ठीक बना हुआ है, मेरी शादी का पलंग है ये। जब हम इस घर में आए थे तो इसको एक बार हमने इस कलर का पेंट कराया था। पहले ये बादामी से रंग का था, ये और ड्रेसिंग टेबल दोनों ही। तो यहाँ पर आके कुछ चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने जब दरवाज़ों पे पेंट वगैरह चल रहा था तो इनको भी हमने नया सा करा लिया था दोबारा। और कुछ हुक टूट गए थे इनके ड्रेसिंग टेबल के, तो इसमें पेंच वाले थे, वो बार बार लगाओ बार बार टूट जाते थे, तो उसकी जगह पे ये कुंडे वाले उस टाइम पे हमने ये चेंज कर दिए थे, जो ड्रॉअर को खींचने के लिए आप देख रहे हो। ये भी इसके ओरिजिनल नहीं है। तो जब पुराना सामान ठीक है तो फिर हमारी स्थिति वैसे ही टाइट थी। जब घर बनाया था तो पैसे एक एक रुपया जोड़ना पड़ रहा था, तो घर नया है तो फर्नीचर भी नया लें, वो स्थिति हमारी थी नहीं। तो यही वाले को हमने दोबारा पेंट करा के ठीक ठाक करा लिया था। अब यहाँ पर आखिरी चीज़ जो बचती है वो बचती है टीवी यूनिट। तो टीवी यूनिट पे सामान भले रखा है लेकिन क्लटर नहीं है, वो सामान तरीके से लगा हुआ है, जो बच्चों को या मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती है वही है। तो बस उसे उठा के जो है वो पोंछ के वापस रख दिया है। और जो ये डेकोरेशन के लिए कुछ पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह रखी हुई हैं, यहाँ पर मुझे चेयर पे चढ़ के साफ़ करना पड़ता है, ये काफ़ी ऊपर की साइड पड़ती है, तो इस पे भी मेरा डेली में हाथ नहीं लगता, जो डेली की डस्टिंग होती है। लेकिन जब मैं बेडरूम सोचती हूँ कि ढंग से साफ़ करना है आज, तो उस दिन इस पे ज़रूर एक बार साफ़ कर देते हैं। अब ये जो वाइट वाला माइका है जो आप देख रहे हो, यहाँ पर भी ये टीवी यूनिट ही बनाई थी हमने, लेकिन टीवी इसीलिए नहीं लगाया कि बेडरूम में टीवी का मतलब फिर बेडरूम में ही खाना, और बेडरूम में ही फिर मतलब बच्चे जो हैं, एसी भी हैं, ये सब इसी में घुसे रहेंगे, लॉबी में कोई निकलेगा ही नहीं, तो लॉबी अनयूज्ड सी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट भी आए ना, तो वो भी कंफर्ट के चक्कर में हम अंदर ही बुला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी लॉबी है जिस चीज़ के लिए वो बनी थी वो यूज़ नहीं हो पाती, इसलिए हमने इस पर टीवी लगाने का कभी प्लान किया ही नहीं। अब विंडो वगैरह मैंने सब अच्छे से साफ़ कर दिए, तो मेरा डस्टिंग का काम जो है वो यहाँ का ख़त्म। और झाड़ू पोछे के बाद, अब ये डस्टिंग करने के बाद भी ना बहुत नाम मात्र की धूल जो है वो फ़र्श पे आई है। चादर वगैरह जो झाड़ी थी वो इसीलिए ये बेड पे पड़ी हुई थी, नीचे यहाँ पर ये चादर थी, सब इन पे ही आ गई है। और गीले कपड़े से सफाई की थी तो सारी डस्टिंग जो हुई है वो धूल सारी उस कपड़े में ही आ गई। ऐसा नहीं है कि आपका फ़र्श दोबारा गंदा हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे ये वाली डस्टिंग अक्सर झाड़ू पोछे के बाद ही समझ में आती है, क्योंकि अगर हम पहले वाइप ऑफ कर दें चीज़ों को, उसके बाद जब झाड़ू लगती है ना तो उन पर वापस धूल दिखने ही लगती है। तो मैं हमेशा अक्सर इसे बाद में ही करती हूँ। झाड़ू पोछे का काम निपट जाता है, उसके बाद फिर मैं अपना धीरे धीरे जो हिस्सा समझ में आता है वो डस्टिंग करती रहती हूँ। अब ये मशीन का मैंने लोड लगा दिया, बेडशीट कुशन कवर जो अब सब निकली हैं, यहाँ पर मेरा बाहर का काम ख़त्म। अब अगला ज़रूरी काम जो है, जो नियम से मैं कर ही रही हूँ, आपसे भी कह रही हूँ, चाहे 1 घंटा ना पढ़ाएं, आधा घंटा पढ़ाएं, बच्चों का हॉलीडे होमवर्क, आसान काम ले लें चाहे भारी। तो इनके क्राफ्ट वाले अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए, लेकिन हाँ सेमी क्राफ्ट वाले अब शुरू हो गए हैं। ये A4 जो शीट होती है उस पे इनको लिख के ये चीज़ें लेके जानी थी आज, तो ये बॉर्डर वगैरह मैंने खींच दिया और अब ये इस पे जो है लिख रही हैं। तो ये 2 काम निपट जाएंगे, इनको फोल्डर में रख देंगे और फिर मैं इन्हें काम में लगा के बाहर आ गई थी। जो चने की सब्ज़ी थी वो मैंने बनाई, तो ऑप्शन था कि या तो चने की सब्ज़ी बने या तोरी, तो बच्चों ने कहा जो चने बचे हैं उसकी सब्ज़ी बनाओ, तो 1 आलू डाल के मैंने चने आलू की सब्ज़ी बना दी। और इतने मेरी सब्ज़ी जो छुकी है वहाँ पर, इतने मशीन का लोड जो है वो पूरा हो गया, क्योंकि इनको पढ़ाने बैठी थी उससे पहले लगाया था, तो बच्चों को पढ़ाया, इनका काम कराया और जी इधर मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई। इतने ये कपड़े धुल के रेडी हो गए, इनको ले जाऊंगी अब फैलाने। तो सारा काम इकट्ठा चलता रहता है, लेकिन जब एक बार निपट जाता है उसके बाद आपके पास एक बड़ा टाइम स्लॉट होता है जिसको आप जैसे चाहें यूज़ करें। काम करना है, नहीं करना है, टीवी देखना है, सोना है, फ़ोन चलाना है या कुछ भी, लेकिन उसमें आपका अनडिवाइडेड टाइम रहता है जो आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो। और जो ट्रिक मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर की थी ना कि जब काम का मन ना हो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे करना शुरू करो, तो वही चीज़ अब मैं हर एक चीज़ में अप्लाई कर रही हूँ और मेरा जो रिदम है वो दोबारा बनता हुआ नज़र आ रहा है। सारे कपड़े जो हैं वो मैंने सुखा दिए हैं, 2 चादरें रेलिंग पे आई हैं, एक ओढ़ने वाली एक बिछाने वाली, और बाकी लॉन्ड्री हैंगर पे आ गई है। अब मशीन कर दी है बंद। ये जूते बच्चों ने कल परसों में धोए थे खुद, ये सूख रहे हैं। अब इतना काम होते होते बज गया है 1:45, तो मेरा जो काम बचा है वो मुझे आटा गूँथ के रोटियां सेकनी है। उतने टाइम में 15 मिनट में लगभग ये काम हो जाएगा और 1 बजे के बाद
फिर आराम से अंदर एसी में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं मिलूँगी खाने के बाद। मेरे हस्बैंड आ गए थे, खाना हमने सबने खा लिया था। उसके बाद अब ये तीनों अपना 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 मतलब कहना चाहिए अब तो एन्जॉयमेंट का टाइम चल रहा है इनका, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी निपट चुकी है। लेकिन मैं खाने के बाद सीधे पहले मैंने बर्तन धोए और उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गई थी फॉल लगाने के लिए ये, क्योंकि ये मुझे मतलब ये था कि जितना भी हो जाएगा वही चीज़ है, लेके बैठी थी कि जितना हो जाएगा उतना कर लूँगी, और जब नहीं लगेगा कि थक गई हूँ या कुछ भी है तो मैं छोड़ दूँगी, ये सोच के मैं नीचे बैठी थी। लेकिन यकीन मानिए 2-2.5 घंटा लगा और मैंने इसमें फॉल भी लगा ली, दोनों साइड की जो है वो तुरपाई और पीको भी कर ली। अब जो मैं कर रही हूँ ये मैं हाथ से पीको कर रही हूँ, हल्का सा अंगूठे से प्रेशर डाल के उसको घुमाते हैं, कपड़े का रोल सा बन जाता है और उसको आपको सिंपल स्लैंटिंग टाके जो हैं वो मारते जाने हैं। एक साइड में थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप रोल भी बना रहे हो और टाँके भी मार रहे हो, लेकिन ये इतनी बारीक और सफाई से होती है हाथ की पीको। अगर आपका एक बार हाथ सेट हो जाए तो आपको बाज़ार की पीको देख के लगेगा कि कितनी अनटाइडी सी वो लग रही है। अब यहाँ पर जब एक साइड इस तरीके से पूरी हो जाएगी तो फिर दूसरी साइड आसानी से हो जाती है, क्योंकि हमें इस बार कपड़ा मोड़ना नहीं है और जहाँ पर टाँका लगा हुआ है ऑलरेडी वहीं पर सुई इंसर्ट करके इस तरीके का डिज़ाइन जो है वो बनता चला जाता है। देखो ये वाइट वाले हिस्से में क्लियरली दिख रहा है ना, तो ये वाली जो पल्ले वाली साइड है उस पे मैं पीको कर रही हूँ और बाकी जो अंदर खुसेगी उस साइड पे मैंने सिंपल तुरपाई कर दी है। तो ये काम करने में मुझे लगभग 2 से 2.5 घंटा लगा और बैठी मैं उसी हिसाब से थी कि जितना हो जाएगा ठीक है। जब भी मुझे लगता कि मेरी बस हो रही है या मुझसे नहीं हो रहा तो मैं इसको ऐसे के ऐसे ही लपेट के हैंगर में टांग देती, लेकिन ये था कि जब तक हो रहा है तब तक कर रही हूँ, ये सोच के बैठी थी। तो ये होते होते ये पूरी ही हो गई। अब यहाँ पर जब ये पूरी होने के बाद यहाँ अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस चले गए थे, इतने लगभग कंप्लीट होने ही वाली थी, तो लगभग 4 सवा 4 का टाइम था। वो चले गए थे ऑफ़िस और 4:30 तक मेरी ये साड़ी जो है वो पूरी हो गई थी। अगर साड़ी अच्छी लग रही हो इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, पहले भी शेयर की है मैंने आपके साथ, और ये मेरी मुझे लगता है वन ऑफ़ द फेवरेट साड़ी ये बन चुकी है। तो जैसे ही इसका ब्लाउज़ स्टिच हो जाएगा मैं इसको फटाफट से पहनूँगी दोबारा जब भी मेरा मौका लगेगा। तो अब अपने फ्री टाइम का यूज़ करके मैंने 100 रुपये और 2 चक्कर टेलर के यहाँ के बचा लिए हैं। अब यहाँ पर जी आप देखो एक बार पास से पीको, मुझे तो बहुत पसंद आई, आप भी बताना कैसी लगी। अब यहाँ पर जी इसको मैंने रख दिया, ये तैयार हो गई तो इसको तो रख दिया मैंने अलमारी में जहाँ पर इसकी फ़िक्स जगह है साड़ियों की। और इसी के साथ मैंने दूसरी एक मंगाई थी येलो कलर की। अब ये किसी की आप हल्दी में पहन सकते हो या फिर आपका जब थर्सडे में मन हो तब। इसको मैंने सामने ही टांग दिया ताकि ये मेरा कल का काम है कि कल मुझे इसे करना है। तो ये हो गया। आप थक गए हैं तो मैंने बनाई अपने लिए चाय, मेरे हस्बैंड बिना चाय के जाते हैं। न्यूज़पेपर सुबह नहीं पढ़ा था, ये ले लिया, फ़ोन ले लिया और अब मैं रिलैक्स करूँगी। लगभग 4:45 का टाइम हो रहा है। अगर नींद आई तो एक आध झपकी ले सकते हैं, नहीं आई तो भी इस तरीके से अपना लेट के रिलैक्स कर लिया। बाकी फ़ोन की सारी अपडेट जो सुबह से अब तक की थी वो देखी और इसी के साथ ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।